दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत में रुपया शब्द का प्रयोग सबसे पहले शेर शाह सूरी ने अपने शासन 1540 से 1545 के दौरान किया था। दोस्तों, क्या आप बिना पैसे के एक दिन गुजार सकते हैं? चलो, एक दिन तो गुजार लेंगे, लेकिन क्या आप बिना पैसों के एक हफ्ता रह सकते हैं? नहीं ना। हमारे लाइफ में पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। और जब बात आती है पैसे की, तो वहाँ पर फेक करेंसी यानी जाली नोट भी मौजूद होते हैं। ऐसे में आपको काफी सावधानी रखनी चाहिए पैसों के मामले में। पानी पीने से लेकर हर जरूरी सामान खरीदने के लिए आपके पास रुपया होना जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फेक करेंसी यानी जाली नोटों के बारे में, और ये कहां से शुरू हुआ और ये कितना प्रतिशत है ओरिजिनल करेंसी का। भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश का केंद्रीय बैंक है जो इंडियन करेंसी को छापता है। छपे हुए 1 रुपए के नोट और सिक्कों के अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सभी नोटों को छापता है। इतने ट्रस्टी बैंक की तरफ से छापे गए इन नोटों की फिर भी लोग नकली कॉपी बना ही लेते हैं। यही सब देख आरबीआई ने अपने नोटों की सुरक्षा और बढ़ा दी। ऐसे में बैंक ने कुछ ऐसे पॉइंट्स को तैयार किया जिससे नोट असली है या नकली इसकी पहचान की जा सके। दोस्तों, इसके बाद भी देश में बहुत सारे नकली कॉपी नोट हर साल छापे जाते हैं। दोस्तों, 1 अप्रैल 1935 में देश में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। जनवरी 1938 में रिजर्व बैंक ने 5 रुपए का पहला नोट जारी किया था। जनवरी 1938 में 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए और 10,000 रुपए के नोट जारी किए गए। अगस्त 1940 में 1 रुपए के नोट को फिर से शुरू किया गया। इसे सबसे पहले 30 नवंबर 1917 को जारी किया गया था। इसके बाद 2 आना और 8 आना जारी किया गया। 1 रुपए के नोट को 1 जनवरी 1926 को बंद कर दिया गया था। मार्च 1943 में 2 रुपए के नोट को शुरू किया गया था। कुछ इस तरह से शुरू हुई थी इंडियन करेंसी। दोस्तों, अभी के टाइम में भारत में खरीद बेच के लिए 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए और 2000 रुपए के नोट के अलावा 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के सिक्कों का इस्तेमाल किया जाता है। भारत में रुपया शब्द का प्रयोग सबसे पहले शेर शाह सूरी ने अपने शासन 1540 से 1545 के दौरान किया था। दोस्तों, नोटों को छापने का काम भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई और सिक्कों को डालने का काम भारत सरकार करती है। सबसे पहले वाटरमार्क वाला नोट 1861 में देश में छपा था। भारतीय करेंसी रुपए पर हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 15 भाषाओं का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा भारत सहित 8 देशों की करेंसी को रुपया कहा जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है एक्चुअली में किस चीज से बनती है भारतीय करेंसी? भारतीय करेंसी रुपए के लिए आरबीआई द्वारा कॉटन से बने कागज और विशेष तरह की स्याही का यूज किया जाता है। इसमें कुछ कागज का प्रोडक्शन महाराष्ट्र के करेंसी नोट प्रेस और अधिकांश मध्य प्रदेश के होशंगाबाद पेपर मिल में होता है। और भारतीय नोट का कागज इसके अलावा दुनिया के 4 अन्य देशों में तैयार होता है। नोट छापने के लिए जिस ऑफसेट स्याही का प्रयोग किया जाता है उसको मध्य प्रदेश के देवास बैंक नोट प्रेस में बनाया जाता है। वहीं नोट पर जो उभरी हुई छपाई नजर आती है उसकी स्याही सिक्किम में स्थित स्विस फर्म की यूनिट सिक्पा में तैयार की जाती है। भारतीय करेंसी रुपए छापने की प्रक्रिया नोट छापने से पहले विदेश और होशंगाबाद से आई पेपर शीट को एक खास मशीन साइमंडन में डाली जाती है और इसी प्रोसेस से शुरू होता है मनी प्रिंटिंग। इसके बाद एक अन्य मशीन जिसे इंटाम्ब्यू कहा जाता है, इससे कलर किए जाते हैं। इसके बाद पेपर शीट पर नोट छप जाते हैं। इस प्रक्रिया के बाद अच्छे और खराब नोटों के बीच छटाई की जाती है। एक पेपर शीट में करीब 32 से 48 नोट होते हैं। नोट छाटने के बाद उस पर चमकीली स्याही से संख्या मुद्रित की जाती है। देश के नकली नोट फेक करेंसी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से मिले आंकड़ों के मुताबिक 2021 से 22 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है, आरबीआई ने वर्ष 2020-21 की तुलना में 500 रुपए मूल्य के 101.9% अधिक नकली नोट और 2000 रुपए मूल्य के 54.16% अधिक नकली नोटों का पता लगाया है। और ये नंबर गौर करने लायक है। इसी तरह 10 रुपए के नकली नोटों में 16.4%, 20 रुपए के नकली नोटों में 16.5%,
5% और 200 रुपए के नकली नोटों में 11.7% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। केवल 50 और 100 रुपए के नकली नोटों में क्रमश 28.7% और 16.7% की गिरावट पाई गई। दोस्तों, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2020 के दौरान 92 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के कुल 8,34,947 नकली नोट जब्त किए गए। वर्ष 2019 में पकड़े गए 25 करोड़ रुपए मूल्य के 2,87,404 नकली नोटों की तुलना में ये 190.5% ज्यादा थे। प्रोफेसर अरुण कुमार अर्थशास्त्री हैं और 3 दशकों से JNU में अर्थशास्त्र पढ़ा चुके हैं। वे द ब्लैक इकोनॉमी इन इंडिया नाम की किताब के लेखक भी हैं। वे कहते हैं इसमें यानी जाली नोट के कारोबार में मुनाफा बहुत है। जैसे 500 रुपए के नोट को छापने में RBI की 2.5-3 रुपए लग जाते हैं, वो नकली नोट बना रहे हैं। अगर वो एक जाली नोट बनाने में 10 रुपए भी खर्च करते हैं तो भी उन्हें 490 रुपए का फायदा है। प्रोफेसर अरुण कुमार के मुताबिक नकली नोटों के प्रवचन की एक बड़ी वजह आसानी से उपलब्ध टेक्नोलॉजी भी है। वो कहते हैं नकली नोट पर लगाम लगाना मुश्किल है क्योंकि आज जो टेक्नोलॉजी उपलब्ध है उससे नकली नोट बनाना संभव तो है ही। ये जैसे पहले हो रहा था वैसे ही अब भी होगा। नोटबंदी से नकली नोटों की जालसाजी नहीं रुक सकती। दूसरी बात यह है कि नकली नोट बनाने में भारत के विरोधी स्टेट एक्टर्स शामिल हैं और उनके पास भी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। दोस्तों, नोटबंदी के दौरान जाली नोटों पर लगाम लगाने के सरकार के दावे पर प्रोफेसर अरुण कुमार कहते हैं कि नोटबंदी से इसका कोई संबंध नहीं था। वो कहते हैं ये एक गलत धारणा थी कि हम जाली नोटों को रोक देंगे। प्रोफेसर अरुण कुमार के मुताबिक ये जाली नोट पकड़े जाते हैं और इनकी संख्या बहुत कम होती है। उनका कहना है कि अगर बाजार में 100 नकली नोट चल रहे हैं तो केवल 3-4 ही पकड़े जाते हैं। दोस्तों, प्रोफेसर अरुण कुमार का ये भी कहना है कि अगर सिर्फ 3% नकली नोट पकड़े जाते हैं और बाकी इस्तेमाल होते रहते हैं तो इसकी वजह ये है कि आम लोग समझ ही नहीं पाते कि जो नोट वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो असली है या नकली। वे कहते हैं जाली नोटों का चलन एक बड़ी चुनौती है। जब नकली नोटों के बारे में खबर फैलती है लोग नोट लेना बंद कर देते हैं और लेन देन मुश्किल हो जाता है। जब जाली नोट बढ़ते हैं तो उसका भरोसा भी कम हो जाता है। दोस्तों, तो ऐसे में क्या हो सकता है समाधान? ऐसे में नकली नोटों की समस्या से किस तरह निपटा जा सकता है? प्रोफेसर अरुण कुमार के मुताबिक नकली नोटों के चलन को रोका नहीं जा सकता, इसे सिर्फ कम किया जा सकता है। और वे कहते हैं कि इसके लिए बैंकों को और सतर्क रहना पड़ेगा। वो कहते हैं उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि अगर उनके पास नकली नोट आता है तो उसे वहीं रोक ले और आगे बाजार तक पहुंचने ना दें, क्योंकि नकली नोटों का पहचानना मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए विशेषज्ञ कहते हैं कि आम नागरिकों को भी करेंसी नोटों का प्रयोग करते समय अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। दोस्तों, ये तो 100% कंफर्म नहीं है कि इसका हल क्या है और हमारे मुताबिक खुद से ही असली और नकली नोट का फर्क पहचानना सभी को सीखना चाहिए। इससे नकली नोट को पहचानने में आसानी होगी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। पीस आउट।